अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तलहा नूर और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ 10th क्लास का। आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फ़िज़िक्स साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम ने 1785 के अंदर हमें अपना एक लॉ एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर उसने दो बातें हमें एक्सप्लेन की थी। उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका एक मेजर कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि कूलम्स लॉ ने अपने इस लॉ के अंदर जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया है वो है कूलम्स फोर्स। अब वो फोर्स कौन सी है जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की सूरत में अप्लाई होती है। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, लाइक इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि ये लॉ बेसिकली किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसके दरमियान? दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। या तो वो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अगर तो सेम प्रॉपर्टीज के चार्ज हुए, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अगर वो चार्जेस जो हैं ऑपोजिट प्रॉपर्टी के होंगे। तो कूलम्स लॉ ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की, उसका मैथमेटिकल वर्क देखते हैं तो हमें इसके पॉइंट समझ आते हैं। कुछ मैथमेटिकली दो बातें इसने अपने लॉ के अंदर एक्सप्लेन की हैं। द फर्स्ट थिंग इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये पहली बात उसने की है जी, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के। जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी वो उसकी फोर्स के। ये चीज ठीक है। तो पहली बात उसने क्या की कि जो फोर्स लग रही है कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो कैसे बिहेव करेगी कि अगर आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, तो फोर्स भी कैसे बिहेव करेगी? ज़्यादा अप्लाई होगी उनके ऊपर, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन की फोर्स। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात उसने की कि वो जो फोर्स लगेगी वो उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड बात उसने की है कि जो डिस्टेंस आपके पास आएगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आप उसका डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है वो 4 टाइम आपके पास डिक्रीज होगी। अगर आप रेडियस उसके चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स दुगना आपके पास इंक्रीज करेगी। लाइक देखें क्या वैल्यू है आपके पास? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4। 4 टाइम वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कब? जब आपने उसका रेडियस कितना किया? डबल। तो इसी तरह से जब आप रेडियस को कम करेंगे, बेसिकली फासले को कम करेंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स कूलम्स फोर्स क्या होगी? ज़्यादा लगेगी उनके ऊपर। ठीक है। ये दो बातें इसने अपने लॉ के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें? ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, तो फोर्स दोनों साइड पे सेम है। 1 टाइम्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फिजिक्स के अंदर रूल है कि जहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसको ख़त्म किया जाता है और इसकी जगह पे कांस्टेंट पुट किया जाता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से करते हैं ख़त्म, उसकी जगह पे आएगी इक्वालिटी और इक्वालिटी के साथ कांस्टेंट पुट किया जाएगा। Q1 एंड Q2 और स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे जो इसने कूलम्स कांस्टेंट एक्सप्लेन किया था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये आपके पास कूलम्स फोर्स आ जाती है। K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो इसकी जगह पे आप पुट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कूलम्स फोर्स आ जाती है जो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के साथ लगती है। डायग्राम बना के देखते हैं कि ये दो
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसे आपके पास एक्सप्लेन करेंगी कि मैग्नीट्यूड बढ़ाओ तो फोर्स इंक्रीज होगी या डिस्टेंस को कम करो तो फोर्स कम हो जाएगी। डायग्राम देखें इसकी, दोनों प्रॉपर्टीज के चार्ज लेते हैं। पहले बात करते हैं जी सेम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सेम प्रॉपर्टीज के चार्जेस पहले आपने यूज करने। लाइक कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी हमने लिया जी एक अनदर पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस सेम है। इसको नाम दे दें Q1 का, इसको नाम दे दें Q2 का। अब दोनों चूंकि चार्जेस सेम हैं तो इनकी फील्ड लाइंस भी सेम होंगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करना शुरू कर देंगे, फोर्सेस ऑपोजिट जाना शुरू हो जाएंगी। अगर इसकी फोर्स देखें तो यहां पर इसकी फोर्स लगेगी F2 का नाम दे दें इसे, और इसे नाम दे दें F1 का। तो ये आपके पास ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर रही है चीज कि एक्शन का रिएक्शन बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करती हैं, ठीक है। तो यहां पे तो बात की सेम प्रॉपर्टीज की। अगर चार्जेस आपके पास आ जाए ऑपोजिट प्रॉपर्टी के, ऑपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो तब हमारे पास क्या सीन होगा इसका, देखिए यह आ गया नेगेटिव चार्ज Q1, यहां पे हमारे पास है जी चार्ज Q2। अब इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी, यहां पे ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है F1 2, इसको नाम दें चार्ज 1 का, इसको नाम दें चार्ज 2 का, कि चार्ज 1 जो है वो चार्ज 2 के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज F21। ये वाला चार्ज नंबर 2 F1 के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई करा। तो यहां पे आपके पास कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे फोर्स कौन सी लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों, चार्जेस आपके पास यहां सेम प्रॉपर्टी के हैं, यहां हमारे पास चार्ज ऑपोजिट प्रॉपर्टी के हैं। इनके दरमियान ये डिस्टेंस आ रहा है, इनका चार्जेस का डिस्टेंस, जिसको हमने R के साथ रिप्रेजेंट किया, सेम एज इट इज। यहां पे चार्जेस का ये डिस्टेंस होगा R², ठीक है जी। अब हमने बात क्या किया है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे फोर्स भी वैसे वैसे हमारे पास इंक्रीज करती जाएगी। लेट्स सपोज यहां पे जो चार्ज आपने लिया है वो है 2 कूलम का, यहां पे Q2 भी कितना है, 2 कूलम का। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, उस हिसाब से कम लगेगी एज कंपेयर टू द, कि मैं यहां पे 2 कूलम के बजाय चार्ज की वैल्यू कर दूं 10 कूलम, और यहां पे भी चार्ज की वैल्यू कितनी कर दूं, 10 कूलम। अब इस केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई है और उनका प्रोडक्ट बनेगा। तो जब चार्जेस प्रोडक्ट बना के एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करेंगी तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या चीज एक्सप्लेन करता है, यहां पे चार्जेस देखें इतने फासले पड़े हुए हैं R पे। अगर मैं इन चार्जेस का डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करता हूं, लेट्स सपोज इस चार्ज को मूव करवा के इधर ले आए, पॉजिटिव चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज मजीद दूर कर लेते हैं। अब ये देखें यहां पे डिस्टेंस जो ये R1 इधर लगा था, R1 जो यहां पे बन रहा है, यहां पे R2 की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू द R1 ज्यादा है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस आप ज्यादा कर देंगे, डिस्टेंस ज्यादा करने से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 गुना कम हो जाएगी, ना कि इंक्रीज होगी, डबल भी नहीं होगी, 4 गुना कम होगी, क्योंकि R का यहां पे क्या है, स्केयर दिया हुआ उसने। तो ये फोर्स जो यहां पे लग रही है F12 और F21, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज कर जाएगी, चाहे मैग्नीट्यूड ज्यादा है या मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि डिस्टेंस पे मैटर कर रही है वो। तो ये इसकी कुछ डायग्राम थी। यहां पे जो आपके पास फोर्स लगेगी वो फोर्स कौन सी लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा जी, इसके यूनिट्स एक्सप्लेन करते हैं। यहां से के यूनिट्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स देख लें जरा इसके, यूनिट्स ऑफ के। अगर के यूनिट्स आपने मालूम करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी आपको फिर ये यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के मालूम करना है, के इधर ही रहेगा, बाकी इस वैल्यूज को सेपरेट आउट कर लें। F आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे। Q1 Q2 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अब इनके यूनिट्स पुट कर दें। के इज इक्वल्स टू, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि आर का स्केयर है तो मीटर का भी स्केयर, इनटू चार्ज का यूनिट कूलम डॉट कूलम। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, के इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्केयर डिवाइडेड बाय कूलम स्केयर। सो यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाते हैं। के की वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आपने लिया है के, इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ के की अगर बात करते हैं तो के जो है बेसिकली वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो के की वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट। यहाँ बच्चे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डज इट मीन ई नॉट। ई नॉट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, देखें व्हाट इज ई नॉट। ई नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ मीडियम इन स्पेस, अ फ्री मीडियम इन स्पेस। जो आपके पास एटमॉस्फेयर में, हवा में जो बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान मीडियम बनता है, उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट के साथ। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जो ई नोड है, ई नोड की वैल्यू हमारे पास आती है, बल्कि यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। के इज इक्वल्स टू 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू ई नॉट की वैल्यू है 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो कूलम्स की वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट्स कहाँ से आई हैं? ये यूनिट्स हमने पहले ड्राइव किए हैं इसके इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट्स के साथ आ जाती है। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको एमसीक्यूज के तौर पर भी आपने याद रखना है। ऐसा ये पूरा टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे इसकी आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन की कुछ बात कर लेते हैं कि कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा, बेसिकली जो फोर्स है वो कब लगेगी। यहाँ पे उसने एक बात की हुई है पॉइंट चार्ज की, यही बेसिकली इसकी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या है, मैं लिमिटेशन लिखता हूँ, कूलम्स लॉ इज जस्ट एप्लीकेबल for the point charges, कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स फोर्स एप्लीकेबल होती है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस देखें क्या होते हैं जी। चार्ज whose size is very small as compared to the distance between them.
डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि कूलम्स लॉ आपके पास सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा कि जब जो चार्जेस आपने टेक किए हैं, चाहे वो ऑपोजिट प्रॉपर्टी के हैं या वो सेम प्रॉपर्टी के हैं, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्ज इतना छोटा चार्ज है, लाइक पॉइंट उसने कहा ना, तो ये एक डॉट पॉइंट, इतना छोटा चार्ज। अब देखें इसके दरमियान ये जो फासला है, इस फासले से भी छोटा ये चार्ज होगा। लाइक अगर आप दो चार्ज कंसीडर करें इस तरह से, तो इनके दरमियान ये जो फासला आप देखेंगे उस फासले से भी छोटा होता है ये पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स फोर्स जो आपके पास आएगी वो जस्ट एप्लीकेबल होगी उन चार्ज के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब देखें एक मैंने सिंबल लिखा था ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है इसको। इसकी कुछ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आती है इसकी वैल्यूज़ और इसके यूनिट से रिलेटेड। मैं उसके हवाले से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर बात करता हूँ कि ई नॉट जो मैंने आपको बताया क्या है, मीडियम इन स्पेस और एयर, मीडियम इन स्पेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो मैंने लिखी है, लेकिन इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट आप इसके इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट। आपने ई नॉट मालूम करना है तो बाकी फैक्टर वहाँ चले जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, 4 पाई इज इक्वल्स टू 1/ई नॉट। आपने ई नॉट मालूम करना है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी बटे में आ जाएगा। ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। अब यहाँ पे देखेंगे जो 4 पाई का फैक्टर है, 4 पाई यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट फैक्टर, इसकी तो वैल्यू है ही कांस्टेंट, तो 4 तो पहले ही कांस्टेंट है। तो पीछे सिंपल क्या हमारे पास बचेगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, तो k के यूनिट्स यहाँ पे अभी हमने मालूम किया, आप यहाँ पे उसके यूनिट्स पुट कर दें। ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे तो ई नॉट यूनिट्स देगा आपको पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, ये ई नॉट के यूनिट्स आ जाते हैं। तो इसकी वैल्यू अब आप यूनिट्स में लिख लें, 8.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये एज अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर आप याद रखिएगा, टॉपिक का ये हिस्सा नहीं है। तो देखिए आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना होता है। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट इसकी लिखें। स्टेटमेंट के बाद कोशिश करें कि पहले डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में ये एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बुक चलिएगा। आपकी बुक के अंदर उसने दोनों डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन की हुई हैं। डायग्राम के बाद इसका मैथमेटिकल वर्क लिखें। मैथमेटिकल वर्क के साथ थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दें कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं और 2 ऑपोजिट प्रॉपर्टी के जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। उसके बाद यूनिट्स ऑफ के, ये हेडिंग नहीं हुई है, एज इट इज इसको लिखें और वैल्यू ऑफ के में और लास्ट पे उसकी लिमिटेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे वो अब क्लियर हो चुके होंगे। तो कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछा करें, मैं आपको उसका आंसर देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।